सब लुटेरे हैं भैया। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। जेडीयू ऑक्सीजन दे दिया उनको, याद नहीं है 2010 का रिजल्ट कौन खत्म हो गया था। नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लगातार बिहार की सियासत में जिस तरीके से सरगर्मी मची हुई है, क्योंकि झारखंड में 25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जिसके बाद लगातार बिहार में भी इसका असर देखने मिल रहा है। और इस पे अब सम्राट चौधरी और संजय झा का बड़ा बयान सामने आ गया। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले दोनों आप इन दोनों के वीडियो पे नजर डालिए। ईडी पर बोलने वाले लोग कांग्रेस के नेता के यहाँ 250 करोड़ रुपए 25 करोड़ के करीब मिला है। ईडी पर सवाल उठाने वाले देखिए, ये सब लुटेरे हैं भैया। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। एक बिहारी सब पर भारी कह रहे हैं। झारखंड में मंत्री के पीए के हल्का इधर आइए सर, हल्का इधर आइए। बरामद हुई है। अभी हम लोगों ने भी देखा है टीवी में जो चल रहा है। अब देखिए किस लेवल पे लोग पैसा कमा करके और क्या करते रहे हैं। अब इससे पहले भी झारखंड में आया था, विजुअल आया था, कितना बड़ा कैश पकड़ा गया। और आज भी ये इसका मतलब जो विपक्ष के लोग इस स्केल पे पैसा का कमाना और उसको चुनाव में दुरुपयोग करना सामने में दिखाई कर रहा है। लेकिन देश की जनता के नज़र में सब है और सारा हिसाब इस चुनाव में देश की जनता लेनी। प्रधानमंत्री को बुजुर्ग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बुजुर्ग लोग काम की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं। देख नहीं रहे प्रधानमंत्री एक दिन में कितना मीटिंग करते हैं, उनका एनर्जी लेवल कितना है। रोड शो करते हैं, सुबह दिन भर मीटिंग करते हैं, शाम में जाके रोड शो करते हैं। और जो बोल रहा है वो तो बीच में ही लड़खड़ा जा रहा है। घटना को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि इसके जिम्मेदार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी है। प्रधानमंत्री के कारण ही जवान शहीद हो रहे हैं, पहले कोई शहीद नहीं होता था। जम्मू कश्मीर की स्थिति घटना कोई नई बात नहीं है। ऐसा वहाँ एक माहौल जो है वहाँ पर कोई पहले घटना नहीं होती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब भी कोई घटना हुई उस पर एक्शन हुआ है, वहाँ एक डिफरेंट माहौल शुरू से रहा है। 47 से के बाद की स्थिति वहाँ पर, और मुझे लगता है कि एक्शन भी चल ही रहा है, जो मैंने अखबार में देखा। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि तीसरे फेज के बाद इन लोगों के होश फाख्ता हो चुके हैं, समझ में आ जाएगा कि क्या बिहार की जनता चाह रही है। हम लोग तो चुनाव प्रचार में अभी एक सप्ताह तीसरे फेज में ही थे। तीसरे फेज में हम लोग 2019 से ज्यादा वोट से जीतेंगे। जो तीसरा फेज कल चुनाव होने वाला है कि 24 खत्म होते तो जदयू खत्म हो जाएगी। एक बड़ा सवाल है, कहा 24 खत्म होते होते जेडीयू खत्म हो जाएगा। दूसरा उन्होंने ये कहा ये मोदी की गारंटी नहीं है, तेजस्वी की गारंटी है। ये शब्द है। ऐसा है, जनता मालिक होता है, कौन खत्म होगा कौन नहीं खत्म होगा। तो नीतीश कुमार जी या जेडीयू ऑक्सीजन दे दिया उनको, याद नहीं है 2010 का रिजल्ट कौन खत्म हो गया था। इसलिए जनता मालिक है। नीतीश जी बिहार के लोगों के दिल में बसते हैं, उनका जीवन बदले हैं, बिहारियों की अस्मिता बचाए हैं, बिहारियों की इज्जत बढ़ाए हैं। वो हमेशा लोगों के दिल में रहेंगे और बिहार की जनता तय करेगी कौन खत्म होगा कौन खत्म होगा। तो सुना आपने, सीधे सीधे लालू परिवार पर निशाना साध दिया है और कह दिया है कि अभी तो और भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी सामने। चुनावी माहौल है और कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। लगातार बिहार में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव के जरिए जो जनता जवाब देगी वो तो देखना लाजमी रहेगा। लेकिन बिहार की सियासत में भी लगातार जो बयानबाजियों का दौर है वो शुरू हो चुका है। और इस बयानबाजियों के बाजार में 25 करोड़ रुपए ने जिस तरीके से खलबली मचाई है, सबकी नजरें अब इस पे हैं कि अब इसका असर बिहार की राजनीति में क्या होगा। सम्राट चौधरी की बात कर ले हम, तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। दूसरी तरफ संजय झा की बात करें हम, तो संजय झा ने भी सीधे तौर पे कह दिया। तो इन लोगों का तो काम ही यही है, ये लोग शुरू से यही करते आए हैं। टिकट भी इसीलिए बेचा और कहीं ना कहीं हमने परिजनों को भी टिकट इसलिए दिया क्योंकि ये
पैसे जो है दूसरे लोगों को टिकट के जरिए बेच रहे थे। अब देखना होगा इनका ये बयान बिहार की सियासत को कैसे गरमाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।